अस्सलाम वालेकुम। डेली अज़ान न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रज़ा शाकिर एडवोकेट। आज 20 दिन हो गए हैं जी ईरान और अमेरिका और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट को। एंड इट हैज़ बिन प्रोलॉन्ग्ड, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में प्रेडिक्ट किया था कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये प्रोलॉन्ग होगा, ये फर्दर एस्केलेट करेगा, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा। अनलाइक द असर्शंस मेड बाय द यूएसए कि हम 7 से 8 दिन में इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर देंगे, लेकिन हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कि ये कॉन्फ्लिक्ट हमें जो है वो प्रोलॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इसमें जो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये पहले अब मिलिट्री अटैक से ज़्यादा अब एक इकोनॉमिक अटैक्स के ऊपर चला गया है। पहले ईरान ने एक मूव खेली, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को जो है वो ब्लॉक किया, दुनिया की ऑयल सप्लाई को जो है वो अफेक्ट किया, सप्लाई चेन को जो है वो चोक किया। और उसके रिस्पॉन्स में अब यूएसए ने और इसराइल ने पहले तो उनकी टॉप लीडरशिप जो है उसको जो है एलिमिनेट किया, टॉप पॉलिटिकल ब्रास को जो है एलिमिनेट किया। आपने देखा 2 दिन पहले उनके जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की फिगर थे, सिक्योरिटी चीफ डॉक्टर अली लारेजानी, उनका भी असैसिनेशन किया। और अब जो है यूएसए ने जो एक नई मूव खेली है इसमें, और वो मूव है ईरान ईरान की जो ऑयल और गैस फील्ड्स को उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। पहले इसके रिस्पॉन्स में जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज का ब्लॉकेज था, इसके रिस्पॉन्स में पहले तो उन्होंने खर्क आइलैंड को अटैक किया यूएस फोर्सेस ने, और अब जो है उन्होंने जो है फार्स जो है गैस फील्ड्स, जो कि अपेरेंटली दुनिया की सबसे बड़ी नोन गैस फील्ड्स हैं, उनको अटैक किया है। अब फार्स गैस फील्ड्स पे अटैक करना जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट है। उसकी रीज़न ये है कि ये नोन दुनिया की जो हैं वो सॉरी गैस फील्ड्स हैं। और ये जो गैस फील्ड्स हैं बेसिकली ये शेयर करता है ईरान और कतर। ये एक जॉइंट वेंचर है ईरान और कतर का, बिकॉज इसमें जो सी बाउंड्री है वो दोनों मुल्कों की तरफ से लगती है, और इसमें 60% की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कंट्रोल करता है कतर, जबकि 40% की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ईरान के कंट्रोल में है। और ये जो ईरानियन पेनिनसुला की साइड पे जो बाउंड्री है, उस हिस्से में आज इसराइल ने अटैक किया है। और अभी तो ये बेसिकली कहा जा रहा है कि जी ये बहुत ही मिनिमम डिटेरेंट अटैक है, ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक नहीं किया, लेकिन अच्छा खासा बड़ा अटैक किया है। जो न्यूज़ आ रही हैं कि इससे अच्छी खासी जो है इस अटैक से नुकसान हुआ है। और ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि वो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये प्रोलॉन्ग होकर अपने फेज़ 3 में चला गया है, बहुत ही डेंजरस फेज में चला गया है, जहाँ आप इकोनॉमिक फ्लैश पॉइंट्स को हिट किया जा रहा है, जिसके बड़े सवेयर किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया पे होंगे। इसके रिटेलिएशन में ईरान ने भी जो है कतर की गैस फील्ड्स को जो है अटैक किया है, यूएसए की ये इसराइल की एक रिफाइनरी को अटैक किया है। और ये जो है कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत ही डेंजरस फेज में दाखिल हो गया है, बिकॉज जब एक दूसरे की गैस फील्ड्स पे अटैक होने लग जाएगा तो ये इससे आप ये देखिए कि ये फर्दर जो है इसके इकोनॉमिक रेमिफिकेशंस होंगे। इस पर डोनाल्ड ट्रंप का रिस्पांस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली अपने आप को पहली बार ऐसा लगा है कि उन्होंने थोड़ा सा ब्लिंक किया है और अपने आप को थोड़ा सा बैक किया है इस अटैक से। उन्होंने ये बेसिकली अपने ट्रुथ सोशल पे जो अपना पैगाम दिया, उसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो अटैक है ये इसराइल ने किया है और हमें इसके बारे में खबर नहीं थी। अब ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है पूरी दुनिया के लिए आज कि इसराइल ने बगैर पूछे यूएसए से अटैक कर दिया। यानी कि पहले तो हमको लग रहा था कि ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं, यूएसए और इसराइल मिल के कर रहा है, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जो है ये खबर दी है कि ये जो अटैक हुआ है फास्ट गैस फील्ड्स पे, ये अटैक जो है ये हमारी नॉलेज में नहीं था, हमें नहीं पता था। अब इसकी पीछे रीज़न क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने इससे अपने आप को पीछे क्यों किया है? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद इसराइल में और जो अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं वो अब इस वॉर में डिफरेंट होते जा रहे हैं। अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट को उस तरह से नहीं देख रहा जिस तरह से इसराइल देख रहा है। ये बात टू सम डिग्री दुरुस्त भी है। देयर इज ट्रूथ अटैच टू इट टू सम डिग्री। इस बात से काफ़ी हद तक सच्चाई अटैच है कि अब ऐसा लग रहा है कि इसराइल के और अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज नहीं कर रहे, वो डाइवर्ज कर रहे हैं। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को आज इस अटैक से पीछे किया है, इसके पीछे ये रीज़न नहीं है। इसके पीछे ये रीज़न है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बात अच्छी तरह से पता है कि इसके रिटेलिएशन में जो ईरान है वो अटैक करेगा यूएस एलाइज की गैस फील्ड्स को, उनकी ऑयल फील्ड्स को। वो पोटेंशली कतर पे अटैक करेगा, कतर की गैस फील्ड्स पे अटैक करेगा, जो उन्होंने किया भी। और उन्होंने अपने पैगाम में भी ये कहा कि अगर ईरान अटैक नहीं करता तो हम फर्दर अटैक उनकी गैस फील्ड्स पे नहीं करेंगे, जो कि तो बेसिकली इसकी रीज़न यही है
कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को इस अटैक से पीछे किया है, इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की और ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है इसराइल पे डाली है, उसके पीछे रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि इसके पोटेंशियल इकोनॉमिक रैमिफिकेशंस क्या आएंगे। क्योंकि जब यूएसए के एलाइज की गैस फील्ड्स पे जो है वो अटैक होने लग जाएगा, तो पूरी दुनिया की जो गैस प्राइसेस हैं वो बैडली इफेक्ट होंगी। और इसका और यूएसए के जो एलाइज हैं वो प्रेशर डालेंगे यूएसए पे कि आप अब इस कॉन्फ्लिक्ट को उस तरफ ले गए जहाँ जहाँ पर अब हमारी इकोनॉमीज हर्ट हो रही हैं। कतर के ऊपर जो गैस फील्ड्स पे अटैक हैं ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इससे जो दुनिया की गैस प्रोडक्शन और गैस एक्सपोर्ट है वो बुरी तरह मुतासर हो गई है। मतलब आपने देखा है कि कतर दुनिया की ऑलमोस्ट लाइक 40 to 30% जो है वो एलएनजी जो है वो एक्सपोर्ट करता है दुनिया को, और बहुत बड़ा मार्केट शेयर है उनका एलएनजी एक्सपोर्ट्स में। और आज कतर के जो ऑयल एंड गैस मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान दिया है कि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो एक्सपोर्ट कैपेसिटी है, उसका ऑलमोस्ट लाइक 17 to 20% जो है वो डैमेज हो चुका है और उसको रिपेयर होने में कम से कम 3 से 5 साल लग जाएंगे। यानी कि आप देखें कि अगर ग्लोबल ऑयल गैस प्रोडक्शन का 20% जो है, गैस एक्सपोर्ट का 20% जो है वो अगर अफेक्ट हो जाता है, जो कि 20% कम का मतलब ये है कि ये जो गैस एक्सपोर्ट कतर करता है वो यूरोप को भी करता है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को भी करता है, प्राइमरीली चाइना को भी करता है, यूएसए को भी करता है। तो अगर इसका 20% इफेक्ट हो जाता है तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएं कि इट विल कॉज अ बैरेज ऑफ सुनामी। ये महंगाई का सुनामी कॉज कर देगा इंटरनेशनल गैस मार्केट्स में। और अब यही खतरा जो है वो सारे के सारे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो ट्रिगर कर रहे हैं कि इट इज़ नाउ एंटरिंग इनटू अ फेज जहां पर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कोलैप्स ट्रिगर कर सकता है। बिकॉज अगर गैस प्राइसेस बढ़ गई तो ऑलमोस्ट लाइक एवरीथिंग विल गो अप और बहुत सारी थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज और फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमीज भी इससे डायरेक्टली हर्ट होना शुरू हो जाएंगी। और शायद यही वो रीज़न है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस अटैक से अपने आप को पीछे किया है, इस अटैक की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, बिकॉज वो ये नहीं चाहते क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये जिस फेज में दाखिल हो गया उसकी जिम्मेदारी उन पे आए। दूसरा, आज उन्होंने एक रिस्क अवर्स स्ट्रैटेजी भी खेली है। एक तरफ तो हमने अब लास्ट टाइम भी बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ये जो है कॉन्फ्लिक्ट है ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने जो है अमेरिकन सेनेट से $200 बिलियन की जो है वो फाइनेंशियल अप्रूवल की रिक्वेस्ट डाल दी थी। हमें जैसे पता है यूएसए सिस्टम में जब भी आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं, किसी जंग में जाते हैं, तो आपको सेनेट में से परमिशन लेनी पड़ती है बजट अप्रूव करवाने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने $200 बिलियन रिक्वेस्ट किए हैं अमेरिकन सेनेट से कि जी मुझे इस जंग के लिए मजीद $200 बिलियन चाहिए, जिससे मैंने बहुत सारे जो है एसेट्स जो है वो डिप्लॉय करने हैं। तो एक तरफ तो यूएसए ये कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जंग तो हमें नियर फ्यूचर में ख़त्म होते नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ उन्होंने आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव किया कि उन्होंने 150 मिलियन बैरल जो है ऑयल, जो कि ईरान का ऑयल था, जो कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द जो है वो रिडेंडेंट हुआ फिर रहा था, जिसको परमिशन नहीं मिल रही थी एक्सपोर्ट करने की, उसे आज इजाज़त दे दी है कि वो इसको एक्सपोर्ट कर ले। अब ये बेसिकली एक रिस्क एवर्स स्ट्रैटेजी है कि एक तरफ जो है वो यूएसए जो है वो वॉर के लिए प्रिपेयर भी कर रहा है, लॉन्ग गेम के लिए प्रिपेयर भी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उनके जहन में है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई रेजोल्यूशन हमें जल्द अज जल्द निकालना पड़ेगा। इसलिए वो ईरान को बेट भी कर रहे हैं कि अगर आप हमसे बात करें तो हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। ये मूव, इसका मकसद अगर ईरान को वो एक्सपोर्ट की परमिशन दे रहे हैं उस ऑयल की जो कि ऑलरेडी अभी उनका एक्सपोर्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि टू सम डिग्री यूएसए ये देख रहा है कि इसको अब रिस्क अवर्स किया जाए किसी तरह से। हम अगर जंग में जा रहे हैं तो थोड़ी सी इसको हमें एक रिडेम्पशन या एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी रखनी चाहिए कि जिससे हम ईरान के साथ जो है वो बाद में पोटेंशियल अगर हमारे नेगोशिएशंस होते हैं वो भी कर सके। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल है। इसराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो टू सम डिग्री पूरी दुनिया ही चाहती है कि अब ये ख़त्म हो और इसका कोई हल निकले और इसका कोई पॉलिटिकल हल निकले, लेकिन इसराइल बिल्कुल नहीं चाहता। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर इसराइल के और यूएसए दोनों के इंटरेस्ट जो हैं वो एक टाइम पर जाकर डाइवर्ज करने लग जाएंगे। अभी तो ये कन्वर्ज कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें दरार पड़ रही है और ये कन्वर्ज कर रहे हैं। दोनों अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखिए, यूएसए के ऑब्जेक्टिव्स डेली बेसिस पे बदल रहे हैं। पहले उन्होंने ये अटैक किया कि रिजीम को हटा देंगे तो शायद वेनेजुएला वाली सिचुएशन बन जाएगी, वो नहीं बनी। वो उसका रिटेलिएशन बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो उनका ऑब्जेक्टिव बन गया, क्योंकि जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया
तो वो उनका ऑब्जेक्टिव बन गया। अब ऐसा लग रहा है कि बेसिकली अब यूएसए जो है, ये जो एक इकोनॉमिक मेस क्रिएट हो गया पूरी दुनिया में, इस मेस को किसी तरह मिटिगेट करना चाह रहे हैं। वो एक तरफ तो चाह रहे हैं कि ईरान ईरान के जो है ऑयल रिसोर्सेज पे उनका किसी तरह कंट्रोल हो जाए, और उसके साथ साथ रजीम के साथ कोई उनकी ऐसी बात हो जाए जिससे ये मामला जो है सेटलमेंट की तरफ चला जाए। ये हमें जो जितने वाकयात हैं वो ये हम इस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये हमारा जो असर्शन है, ये जितने भी रिसेंट इंसिडेंट्स हैं इसकी तरफ इशारा करते हैं कि यूएसए को इस तरह की पॉलिसी जा रहा है जिससे एक तो वो ईरान के ऑयल रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को किसी तरह कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि ये उनके लिए और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए और यूएस इंटरेस्ट के लिए कोई पोटेंशियल थ्रेट ना बने, और ये कॉन्फ्लिक्ट अब जल्द से जल्द रिजॉल्व हो। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल है जो कि बिल्कुल नहीं चाहता। इसराइल की पॉलिसी बहुत सिंपल है। इसराइल बिल्कुल डेसिमेट करना चाहता है ईरान को, उनकी पॉलिटिकल हायरार्की को, ईरान की पॉलिटिकल सिस्टम को। वो बिल्कुल वहाँ पर इराक जैसी और लिबिया जैसी सिचुएशन बनाना चाहता है। उसका ये प्लान है कि जितना ईरान जो है वो वहाँ पे तबाही होगी, उनकी लीडरशिप बिल्कुल एलिमिनेट होगी, उतना ही जो है वो इसराइल सिक्योर होगा, और उसके लिए भी कोई भी कॉस्ट देने को तैयार है। ऐसा लग रहा है कि इसराइल को शायद फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इससे ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है और क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा। दे वांट टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स एट एनी कॉस्ट। बट ऐसा हो नहीं रहा, बिकॉज ये सिलसिला जैसे हमने पहले भी बताया था कि पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा अगर ये कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह चला। और अब हमें लग रहा है कि ये उस फेज़ में जा रहा है जहाँ पर अगर ये सिलसिला ना रुका तो ये मैटर जो है ये फर्दर एस्केलेट हो जाएगा और इट विल ट्रिगर इनटू अ ग्लोबल फाइनेंशियल कोलैप्स। एवरीथिंग विल बी कोलैप्स। एक दूसरे की ऑयल रिफाइनरीज की पे अटैक होने लग जाएगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो डिसमेंटल हो जाएंगी, दुनिया की सप्लाई चेन रुक जाएगी, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, हमारे जैसे मुल्क जो हैं, वो सबसे पहले जो है वो अफेक्ट होंगे, जहाँ पे स्काई रॉकेट कर जाएंगी तेल की और गैस की कीमतें। पाकिस्तान एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, गैस भी इंपोर्ट करता है, ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है हम, और गैस भी हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ भी एलएनजी बढ़ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और हमारी नज़र रहेगी जी इन सारी सूरत हाल पे। इन टॉपिक्स पे बात करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।